हमारी हिकमत में कहा जाता है कि अच्छी सेहत के लिए अच्छा नाश्ता बहुत जरूरी है। जो लोग अच्छा नाश्ता नहीं करते ना सिर्फ उनकी सेहत खराब हो जाती है बल्कि बहुत जल्दी वो बूढ़े भी हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था नाश्ते में कौन कौन सी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे कहा कि हकीम साहब आपने तो तकरीबन तमाम ही चीजें आउट कर दी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाश्ते में कौन कौन सी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हेल्दी हैं और आपको बहुत बेनिफिट देंगी। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। बिना आपका वक्त जाया किए डायरेक्ट चलते हैं अपने नाश्ते की पहली ऑप्शन पर। ये है जौ का दलिया। जौ का दलिया तकरीबन हर घर में ही बनता रहता है। मैं जिस किस्म का जौ का दलिया खाता हूँ, मैं जौ के दलिये में दूध डालना पसंद करता हूँ। इसके अलावा कुछ खजूरें, मैं शक्कर बिल्कुल नहीं डालता, चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करता। चीनी की जगह मैं खजूरें मैश करके इसमें इस्तेमाल करता हूँ। जौ का दलिया बहुत अच्छा जायके का भी हो जाता है और मिठास भी आ जाती है। इसके अलावा बादाम वगैरह भी मैं डालता हूँ जौ के दलिये में। बेहतरीन नाश्ता है ये। उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन नाश्ता है जो चाहते हैं उनका वजन ना बढ़े, और जिन लोगों का ऑलरेडी वजन बढ़ चुका है, मोटापे के शिकार हैं, वो भी ये नाश्ता करें। बेहतरीन तौर पर आपका वजन रिड्यूस होने लग जाएगा। इस नाश्ते के बाद अगर आप दोपहर का खाना ना खाएं तो और भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। दूसरा नाश्ता जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है वेजिटेबल आमलेट का। ये जो नाश्ता है आमतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अब कुछ रिवायत पड़ रही है वेस्टर्न कंट्रीज में ये नाश्ता बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेबल आमलेट का जो नाश्ता है उसके साथ आमतौर पर आपने किसी किस्म का कोई ब्रेड या पराठा नहीं खाना होता। 2 से 3 अंडे आप लीजिए, उसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, गाजरें डाल सकते हैं। आमतौर पर शिमला मिर्च बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, टमाटर डालिए, उसमें पनीर के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इस किस्म का जो है एक बेहतरीन सा आप ऑमलेट तैयार कीजिए और बिना किसी ब्रेड या जो है रोटी या पराठे के खाइए। बेहतरीन नाश्ता है। तीसरे नंबर पे जो नाश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कराची और दिल्ली में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और रवायती नाश्ता है। ये नाश्ता है अंडे और पराठे का नाश्ता। बेहतरीन सा आमलेट बनाइए और बेहतरीन सा पराठा बनाइए और नाश्ता कीजिए, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, पराठा कभी भी भूल के भी आपने रिफाइंड आटे का या मैदे का नहीं बनाना। लाल आटे का या चक्की के आटे का पराठा बनाइए, यानी वो आटा जिसमें चोकर मौजूद होता है। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जब भी अंडे और पराठे का नाश्ता करता हूँ दोपहर को खाना नहीं खाता बल्कि 4 बजे के करीब कोई फल खा लेता हूँ। चौथे नंबर पे जो नाश्ता बता रहा हूँ वो हर उम्र के अफराद तो कर ही सकते हैं, लेकिन खासकर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको बहुत पसंद रहता है ये नाश्ता। ये है दाम्बों वाली बनाना मिल्क शेक। इसमें आपने क्या करना है कि रात को जो है सोने से पहले 7 से 8 बादाम जो होते हैं वो भिगो के रख दीजिए। सुबह उठने पर उनके छिलके उतार लीजिए और जैसे भी रेगुलर आप बनाना मिल्क शेक तैयार करते हैं वैसे तैयार कीजिए, और जब आप ब्लेंड करने लगे उसमें आप उस वक्त आप ब्लेंडर में बादाम भी ऐड कर दीजिए और बादाम भी ब्लेंड कर दीजिए बनाना मिल्क शेक के साथ। इस तरह बेहतरीन सी बादामों वाली बनाना मिल्क शेक तैयार हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि जिन बच्चों को या जिन बड़ों को बलगम का मसला रहता हो वो ये इस्तेमाल ना करें। 5वें नंबर पे जो चीज आपको बता रहा हूँ वो फुली तौर पर नाश्ता नहीं कहलाएगा, लेकिन आप किसी भी नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। ये है दूध में बादाम या दूध में शहद। ये आप दोनों इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बादाम और दूध इकट्ठे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। बेहतर ये है कि किसी दिन आप दूध में बादाम डाल के उसको ब्लेंड कर लीजिए और किसी दिन आप दूध में थोड़ा शहद डाल के उसको जो है इस्तेमाल करें। इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही बात बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन है और दूध की जो है न्यूट्रिशन कई गुना बढ़ा देता है, बादाम या हनी। 6ठे नंबर पर जो नाश्ता आ रहा है ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो अपनी दिमाग और आंखों को तेज करना चाहते हैं और न्यूट्रिशन भरा नाश्ता भी करना चाहते हैं। बेहतरीन नाश्ता है ये है कि आपने नाश्ते में खजूरें लाजमी शामिल करनी है, वो भी 7 से 8। कोशिश करें कि दूध 1 गिलास लीजिए और उसके साथ खजूरों का इस्तेमाल किया जाए। बेहतरीन नाश्ता रहेगा और ये जो है आपके हाफजे के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है जिन लोगों की आई साइट घबराती है पढ़ते वक्त वो भी ये नाश्ता करें। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आंखें बहुत बेहतर हो जाएंगी।
सातवें नंबर पे जो नाश्ता बताने जा रहा हूँ ये बहुत हेल्दी है, लेकिन बहुत से लोगों ने इस नाश्ते को अनहेल्दी बना दिया है। देसी लोगों का मनपसंद नाश्ता है, ये है परांठे के साथ या तो चने या तो निहारी या तो बोंग का नाश्ता। लेकिन इसको आप अनहेल्दी तब बना देते हैं जब आप चनों के साथ या निहारी के साथ आप नान या खमीरी रोटी वगैरह का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, या ऐसे परांठे का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिफाइंड आटे से यानी मैदे जैसे आटे से बना होता है। आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हकीम साहब ये बताइए कि जो है हम चने बाजार के खाना पसंद करते हैं या निहारी खाना पसंद करते हैं, तो ये अनहेल्दी नाश्ता है या हेल्दी नाश्ता है? तो मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, अगर आप बाजार से निहारी लाएं, चने लाएं, पाए लाएं, कुछ भी लाएं, उसके साथ अगर आप नान खाते हैं तो वो सख्त अनहेल्दी नाश्ता हो जाता है, आपकी सेहत तबाह करता है, आपको हार्ट अटैक के मसले आगे जाके बन सकते हैं, दिल के मसले बन सकते हैं, मुख्तलिफ हेल्थ इशू हो सकते हैं। लेकिन आप अगर चने, पाए, निहारी, बोंग के साथ घर का पक्का हुआ या बाहर का पक्का हुआ भी जो लाल आटे का या जो चक्की के आटे का परांठा है वो खाते हैं, नान वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो यही नाश्ता हेल्दी भी कहला सकता है। इसके अलावा वो लोग जो पूड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बस मैं ये कहूंगा कि जो पूड़ी होती है, मैं कई दफा पहली वीडियो में बता चुका हूं कि पूड़ी जब घी में तली जाती है तो एक रिसर्च ने बताया है कि रिफाइंड आटा जो है मैदे में हजम नहीं होता, खासकर सुबह सुबह, और ये आपके मैदे में कैंसर पैदा कर सकता है। इसलिए जो है पूड़ियां वगैरह तर्क करें, ये खानी हो तो कभी कभार खा सकते हैं। 8वें नंबर पे जो नाश्ता आ रहा है वो है बॉयल एग्स। देखें दोस्तों, बॉयल एग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। बॉयल एग्स अगर आप 2 खाते हैं तो आपको जो आपकी दिन भर की न्यूट्रिशन है उसका काफी बड़ा हिस्सा दिन की शुरुआत में ही मिल जाता है। दूसरी चीज ये है कि बॉयल एग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं बानिस्बत फ्राई हुए या ऑमलेट एग के। तो कोशिश करें कि आप नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे लाजमी इस्तेमाल करें। 9वें नंबर पे मैं बच्चों की पसंदीदा नाश्ते की बात करूंगा, ये है सैंडविच की। लेकिन एक जो गलती आप लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं, वो ये है कि सैंडविच हम बच्चों को व्हाइट ब्रेड का बना के देते हैं जो कि जहरे कातिल है, मैदे में कैंसर पैदा करने का नंबर 1 रीजन कहलाता है। व्हाइट ब्रेड या कोई भी जो है रिफाइंड आटा सुबह सुबह खाना मैदे में खराबी पैदा कर सकता है। इसलिए कभी भी बच्चों को व्हाइट ब्रेड का सैंडविच बना के ना दें, बल्कि जो मैं सैंडविच आपके लिए रिकमेंड करूंगा 9वें नंबर पर वो है ब्राउन ब्रेड लाइए, और वो भी किसी अच्छी बेकरी से लाइए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेकरी वाले क्या 2 नंबरी करते हैं, आटे में कलर डाल देते हैं, होता वो व्हाइट आटा ही है। तो अच्छी सी बेकरी से ब्राउन ब्रेड लाइए, उसका बच्चों को सैंडविच बना के दीजिए, बेहतरीन रहता है ये भी। 10वें नंबर पे मैं आपको जो नाश्ता रिकमेंड कर रहा हूँ ये है बेसन की बेहतरीन रोटी। नाश्ते में आप बेसन की रोटी खाइए, बेहतरीन रहती है। उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, वो लोग भी इस्तेमाल करें जो वेट कम करना चाहते हैं। मैं बेसन लेता हूँ, उसमें प्याज वगैरह डालता हूँ, थोड़ी हरी मिर्चें काटता हूँ, धनिया डालता हूँ, अगर कोई छोटी मोटी वेजिटेबल पड़ी हो जैसा कि शिमला मिर्च वगैरह है वो भी डाल सकते हैं आप, या अपनी फेवरेट कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह बीट कीजिए और तवे पे थोड़ा सा घी डालकर कोशिश करें अगर देसी घी मिल जाए, बेहतरीन सी बेसन की रोटी तैयार करें और खाएं। बेहतरीन नाश्ता है, और सबसे बढ़कर ये जो शुगर के मरीज हैं वो ये नाश्ता करें, बेहतरीन रहेगा उनके लिए। 11वें नंबर पे जो मैं नाश्ता रिकमेंड करूंगा ये थोड़ा जो है नाश्ता उन लोगों के लिए है जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करना चाहते हैं। ये है चने की दाल का हलवा बादामों वाला, बेहतरीन सा ये रहता है। कोशिश करें कि अगर आप चने की दाल का हलवा बादामों वाला खाएं, उसमें थोड़े अंडे वगैरह भी बॉईल करके डाल लें, तो इस किस्म का नाश्ते के बाद आप दोपहर को रोटी छोड़ दें, जो दोपहर को आपने खाना खाना है वो अवॉइड करें। बाकी ये बेहतरीन नाश्ता है, बॉडी बनाता है, हड्डियों जोड़ों के दर्द दूर करता है। जिनको कमर जिनकी कमजोर है वो ये नाश्ता किया करें, बेहतरीन रिजल्ट देगा। 12वें नंबर पे जो मैं नाश्ता रिकमेंड करूंगा वो है दही का। 1 प्याला दही लें, चमची पकड़ें और मजे से उसको खाएं, बेहतरीन रहता है, प्रोटीन से भरपूर, लो फैट, बेहतरीन नाश्ता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं उनका दिमाग जो है ज़हीन रहे, कुंद ना पड़े, आंखें शार्प रहें, हड्डियां मजबूत रहें, जो है ये बेहतरीन नाश्ता है। और ये सबसे बढ़कर ये है कि आपने अगर लाइट वेट कोई नाश्ता किया है उसके साथ भी आप दही खाएं, बेहतरीन रहता है। मैं आमतौर पर जब मैं अपना
वजन कम करना चाहता हूँ तो मैं देसी नाश्ता भी, मेरा दिल करता है वजन भी कम करना है, देसी नाश्ता भी करना है, तो मैं 2 उबले हुए अंडे खाता हूँ। उसके आधे घंटे बाद मैं 1 प्याला दही खाता हूँ, बेहतरीन रहता है। उसके बाद मैं अक्सर दोपहर की रोटी भी छोड़ दिया करता हूँ। ट्राई कीजिए, बेहतरीन चीज है। ये कुछ नाश्ते थे, कुछ ऑप्शनें निकाली थी मैंने आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। कुछ भी पूछना चाहते हो या कोई इस वीडियो में कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जवाब आपको जैसे पता है हर एक कमेंट का लाजमी देता हूँ। बाकी इसको शेयर आपने सवाब समझ के करना है। वीडियो में इजाजत चाहता हूँ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा।